दोस्तों आपका भी किसी भी बैंक में खाता हो और अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालने जाते हो तो अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा पड़ेगा। यहाँ तक कि बैंक का बैलेंस चेक करना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 मई 2025 से ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब एटीएम के हर ट्रांजेक्शन पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि 1 मई से ही आपका एटीएम से पैसा निकालना कितना महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों आरबीआई द्वारा जारी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 2 रुपए फीस बढ़ा दी है। फ्री लिमिट के बाद अब अगर आप किसी भी एटीएम से कैश निकालोगे तो अब आपको 19 रुपए तक चार्ज भी देना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर निर्भर हैं, तो उन्हें अब अपनी फ्री लिमिट ट्रांजैक्शन पार करने के बाद एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई 2025 से ही ग्राहकों को उनके बैंक द्वारा दी हुई लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। आपको पता होगा हर एक बैंक अपने अपने ग्राहकों को हर महीने के कुछ एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री देते हैं, जैसे कुछ बैंक 2, कुछ 5, कुछ 7 ऐसे, राइट। तो वो लिमिट जैसे ही पूरी होगी फिर आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। और फीस हाइक की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर आपको 19 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले 17 रुपए था उसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो अब टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज 19 रुपए लगेगा आपका एटीएम से कैश निकालने के लिए। यहाँ तक कि अगर आप बैलेंस भी चेक करते हो तो भी अब 7 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करना या आपका स्टेटमेंट देखना एटीएम पर जाकर, तो उसकी फीस में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी अब किसी भी एटीएम मशीन पर आपका अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए आपको हर ट्रांजैक्शन पर 7 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 6 रुपए ही था। क्योंकि इस फीस को भी 1 रुपए बढ़ा दिया, तो अब ये टोटल बढ़कर 7 रुपए हो चुका है। कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आप नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए। देखिए एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होती है। ये एक तरह का ऐसा चार्जेज है जो कि एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देता है। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आपका खाता तो पंजाब नेशनल बैंक में है, लेकिन अगर आप एसबीआई के एटीएम पर जाकर पैसा निकालते हो तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को इंटरचेंज ट्रांजैक्शन कहा जाता है और इस पर लगने वाले फीस को इंटरचेंज फीस कहा जाता है। समझ गए हो? सेम बैंक में निकाल रहे हो तो वहां इंटरचेंज ट्रांजैक्शन नहीं होता है। और वहीं देखिए एटीएम से कितने फ्री ट्रांजैक्शन आप हर महीने कर सकते हैं। तो मेट्रो सिटीज में ग्राहकों को 5 ट्रांजैक्शन की अनुमति मिलती है, जबकि नॉन मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन की परमिशन है, मेजरली अभी बैंकों द्वारा। काफी टाइम से एटीएम ऑपरेटर जो हैं वो रिजर्व बैंक से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस फीस शुल्क वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। तो आखिरकार आरबीआई ने एटीएम चार्जेस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। पूरे देश में सभी राज्यों में एटीएम पर ये नए चार्जेस, नए नियम लागू हो जाएंगे मई महीने से ही, क्योंकि आजकल आपको पता होगा डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह। तो एटीएम का इस्तेमाल लोग बाग कम ही करने लगे हैं। तो इससे बैंकों को भी एटीएम में थोड़ा घाटा हो रहा है और जो एटीएम सर्विस प्रोवाइडर हैं, एटीएम ऑपरेटर हैं, उन कंपनियों का मुनाफा भी काफी कम हो रहा है। तो इसीलिए ये काफी टाइम से मांग कर रहे थे चार्जेस वगैरह बढ़ाने की। तो आखिरकार आज आरबीआई की तरफ से ये फैसला ले ही लिया गया है। वैसे अगर आप भी किसी भी बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हो तो यूज करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें, ताकि आप थोड़े बहुत चार्जेस से बच सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए ये महत्वपूर्ण नए नियम, जानकारी, अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आपको सबसे अच्छी सर्विस कौन से बैंक की लगती है, चाहे प्राइवेट या सरकारी? एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कौन सा बैंक आपको अच्छी फैसिलिटी के रूप में लगता है? कमेंट करके बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।